हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आपको बुक देख के समझ में आ रहा होगा कि क्लास 8 का आज हम हिंदी का बुक का न्यू चैप्टर लेके आए हैं। बुक का नाम आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मल्हार लिखा हुआ है, बहुत सुंदर मोर बना हुआ है और न्यू सिलेबस है, नए नए चैप्टर्स है और बहुत कुछ अच्छे से देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम सीधा चलते चैप्टर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला ही चैप्टर है हमारा स्वदेश, NCERT का, हिंदी का। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर। इस बार हर बार पोएम तो होती थी और पोएम के साथ चित्र भी बहुत सुहावने हैं। तो चलिए हम स्वदेश शुरुआत करते हैं। स्वदेश, तो स्वदेश होता क्या है। स्व मतलब हमारा, देश मतलब हमारा देश, स्व मतलब हमारा देश। तो इसी को, हमारे देश को हम क्या बोलते हैं, स्वदेश। तो स्टार्ट करते हैं। तो वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, तो कवि कहता है इसमें कि वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। और हम भारतवासी में अगर किसी के हृदय में को कवि ने बोला है वो पत्थर है जिसमें क्या है, अपने देश के प्रति प्यार नहीं है। जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो जिंदा है, जिंदा रहने के बाद भी अपने अंदर जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। क्योंकि मतलब आप अपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल ना कर सके तो ऐसी लाइफ का भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग जीते हैं, अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं, पर उसमें से ही कुछ कुछ जो होते हैं वो अपना मुकाम हासिल करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, ये सारे क्या थे, देश के लिए उन्होंने काम किया और अपने नाम भी रोशन किया और देश का नाम भी रोशन किया। और कई लोग होते हैं कि जीवन पूरा जी लिया, कोई इसका कोई रीज़न नहीं था और चले जाते हैं। तो इसलिए कवि ने एक बार और पूरा पंक्ति पढ़ लेते हैं कि क्या कहा है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और जो जीवित है जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंचा सकेगा पार नहीं। बहुत अच्छा कवि कह रहे हैं कि जो ना चल ना सका संसार संग, कि आजकल के जो देख रहे हो कि आप सोचोगे कि किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी को प्यार नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी है, किसी को इज्जत सम्मान नहीं देना है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं जो चल ना सका संसार संग। संसार संग जैसे आप पढ़ते थे, अब आप बड़े हो रहे हो, आपके सामने AI का ज़माना आ गया है, आपने को नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई चीज़ें पढ़ते जाना है और संसार के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो जो, इसलिए कवि ने लिखा है जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। मतलब आप संसार के साथ अब चलोगे तभी संसार आपके साथ रहेगा। मतलब आप जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, तभी आपको जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। सोचने वालों के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ करने वालों के लिए सब कुछ है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंचा सकेगा पार नहीं। यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसके लिए बहुत सारी काम मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, आगे प्रैक्टिस करना मुश्किल है। तो देखो, आप सचिन तेंदुलकर भी आज छोड़ देता तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। विराट कोहली भी आज क्रिकेट खेलना छोड़ देता तो विराट कोहली नहीं बनता। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, अगर आज वो मेहनत करना छोड़ देते, हिम्मत हार जाते, तो वो भी अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाते। ऐसे ही आप बच्चे हैं, अभी से आपका भविष्य है, अभी आपसे आप पढ़ना साहस करेंगे तो आप में से हर कोई फर्स्ट आ सकता है। अभी से आप हार मान जाएंगे तो आप भी अपने जो टारगेट है वो, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। मतलब क्या होता है कि अगर एक घर में पढ़ लिख के एक अच्छा कामयाब इंसान बन जाता है तो उसका पूरा का पूरा घर ही अपने आप देखते हैं कि कामयाब बन जाता है। जैसे कोई हीरो है, कोई क्रिकेटर है, कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन, कोई साइंस की फील्ड में आगे है। ठीक है, तो इस सब में क्या होता है कि जो एक बच्चा भी अगर घर में पढ़ के आगे निकल जाता है तो उसको देख के पूरा का पूरा परिवार की रूपरेखा बदल जाती है। वो एक गरीब के घर से मेहनत करके वो अमीर बन जाता है तो सारे सारे घर की रूपरेखा चेंज हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने लिखा है कि जिस जाति में अगर एक भी
उद्धार हुआ तो उसका उद्धार नहीं। ठीक है, कि मतलब जिसने जाति से मेहनत की और वो जाति का लोग कामयाब हो जाते हैं, तो अपने आप ही उस जाति का भी उद्धार हो जाता है। तो यहाँ यही कवि कहना चाहते हैं कि किसी जिसने जाति का उद्धार न किया, मतलब जिसने एक ने उद्धार न किया और उस होगा उसका उद्धार नहीं, उसका भी उद्धार नहीं होगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और जिसके अंदर फीलिंग इमोशंस ना हो, जिसके करुणा भाव प्यार ना हो, तो उसका भी कोई अंदर रस से धार नहीं होता। मतलब जो आप देखते होगे कि आपसे कोई गुस्से से बात कर रहा है, तो आपसे को भी उससे गुस्से से बात, उसको आपको उसका गुस्सा पसंद नहीं आता होगा और आपका भी मन नहीं करता होगा उससे, आपको भी उससे बात करने का मन नहीं करता होगा। इसलिए प्रेम से हर कोई चाहता है कि प्रेम भाव से बात हो। ठीक है, तो कवि यही कहता है कि जो प्यार से बात करना चाहता है, उसी से प्यार से बात करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए कवि ने ये पूरे लाइन पंक्ति में बोला है कि जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, मतलब जिससे जाति का उद्धार नहीं हुआ उसका उद्धार नहीं होगा। और जो भर नहीं है भावों से, उसमें जिसमें रसधार नहीं, मतलब जो इसके अंदर प्यार इमोशंस फीलिंग नहीं होगी, तो उससे भी प्रेम का से कोई बात करे, ऐसा उसके लिए भी कोई हक नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कभी फिर यहाँ पे दोहराते क्या है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। फिर आगे कभी कहते हैं जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा है जिसके मिट्टी में उगे बढ़े, मतलब जिसके मिट्टी में, हम भारत की मिट्टी में पैदा हुए, उसी में खेले कूदे, और पाया जिसमें दाना पानी। आप कैसे भी खाते हो, जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना तो आपके घर में नहीं उगता है, वो देश की मिट्टी में ही उगता है, उसी की सब्जी बनती है और उसी से दूध, वही सब्जी अब आप खाते हो। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जिसकी मिट्टी से उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें। मिट्टी है तभी हमारे इसी मिट्टी में जुड़े हमारे माता पिता दादा दादी, सभी इसी मिट्टी की धरती में जन्म लिया और आज हम उसी से हैं। तो और हम भारत के नागरिक हैं, और जो हम देश में रहते हैं, तो हर कोई राजा रानी से कम नहीं है, क्योंकि देश के सब, इस देश के सभी हैं और देश के सभी राजा रानी। तो इसलिए लिखा है कि जिसकी में मिट्टी में आगे बढ़े, उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं उसके राजा रानी। फिर आगे है जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। ये हमारे देश की बात चल रही है कि इसने क्या करा है, देश ने हमारी धरती के लिए खजाने खोले हैं, उसी समय कपड़ा रोटी मकान सब मिला है। और इसीलिए कहा गया कि हमारे देश ने हमें क्या दिया, नवरत्न दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। हम एक से एक ज्ञानी क्या करते हैं, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेखक हो, सब इस देश के लिए ही जो भी करते हैं, सब वो इस देश के लिए ही करते हैं। और टीचर भी एक पढ़ाता है तो इस देश के भविष्य के लिए ही पढ़ाता है कि आप बच्चे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई सीए बने, कोई कवि बने, कोई लेखक बने। ठीक है, तो अगले पंक्ति हम पर हम चलते हैं कि उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। कि मतलब आप एक मिट्टी पे रहते हुए आप अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते, तो वही एक लेखक कहता है क्या वह भूखा भार नहीं है, क्या आप उस मिट्टी पे रहते नहीं हो, जिस मिट्टी की आप इज्जत नहीं करते तब भी आप उस मिट्टी पे रह रहे हो। निश्चित निश्चित है, निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने की, जाने को। आपको ये भी निश्चित है, ठीक है, और निसंशय है कि आपको एक ना एक दिन तो जाना है। उस पर भी आप क्या, कवि दोबारा एक बार देख लेते हैं कि उस कवि ने क्या कहा है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है, निश्चित संशय निश्चित है जान एक दिन जाने की। तो कवि ने इसमें साफ साफ एक बार और दोहरा देता हूँ कि कवि ने इसमें अच्छे से समझाया कि उस, कि हम कहते हैं कि जो इसका जो इस देश में फैलने के बाद भी उस देश के लिए उसका अंदर करुणा भाव नहीं जागते, क्या वो इस देश का भार नहीं है। और ये तो निश्चित है कि हर किसी को एक दिन जाना है, पर वो जो देश के लिए कुछ ना करके जाए फिर क्या फ़ायदा। ठीक है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो ये साफ साफ लिखा है कि है काल दीप जलता हरदम, कि जो आया है वो जाएगा, सब जानते हैं।
और जल जाना परवानों को, देश में मिटने वालों को, परवानों को जल जाना। मतलब खाली देश में वही नहीं है, खाली फौजी नहीं मरते हैं, देश में हर कोई मरता है, देश के लिए काम करते हुए ही मरते हैं। ठीक है। हमें पता है कि जो सेना है हमारी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वही इस देश के लिए तो मर मिटते हैं, और हम भी वही हैं। तो सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। उनके पास तो चलो हथियार है, हम भी इस देश के लिए सब कुछ करते, चाहे तोप है चाहे तलवार है नहीं हम हाथ में, पर हम भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और देश पे मर मिट सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन चुनेंगे आप उसमें मेहनत करें और देश के भविष्य का काम करें, क्योंकि आप छोटे बच्चे, आप लोग वैसे ही देश के भविष्य हैं और जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसलिए कवि ने बोला है वह नहीं हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये हमारा बहुत प्यारी कविता हमारे पहले चैप्टर से थी, स्वदेश से थी, और इसके लेखक थे गाया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो दोस्तों इसमें आपने क्या पढ़ा, स्वदेश था कविता का नाम, और इसमें हमने एक देशभक्ति की कविता थी, और देशभक्ति की उम्मीद है कि आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस आंसर्स लेके आऊँगा, और आपको वीडियो कैसी लगी और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं। और आप लोग पढ़िए, और आप लोगों को जो भी समस्या हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।